हम्म। क्या हुआ? हाँ, तुम उठ गए? इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? मुझे किसी से मिलने जाना है। 6 महीने से मिला नहीं उससे। आज कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है? अरे सुन सुन, वो एक्चुअली घर के ओनर का कॉल आया था। 2 महीने से रेंट नहीं दिया हुआ है। अगर जल्दी पैसा नहीं दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आज अगर मेरा काम हो गया तो सेट करेंगे। हम्म। ओके, ऑल द बेस्ट भाई। ओके। हेलो, क्या है? किधर हो? मैं बाद में कॉल करता हूँ, मुझे कहीं जाना है। ओके। सर। हाँ, तुम आ गए? हाँ सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। तुम बैठ जाओ, मैं कुछ पीने के लिए मंगाता हूँ। नहीं, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? कुछ नहीं चाहिए, आई एम ओके। ओके ओके ओके। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है। देखो, मैंने तुम्हें बहुत उम्मीद पे रखा था, पर ऑलरेडी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है, जिसकी वजह से मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे सारे फंड्स भी ब्लॉक है। इसलिए तुम दूसरी जगह देख लो तो बेटर होगा, सच में। देखो, तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए मैं तुमसे ऐसा समझ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, कुछ छुपा नहीं रहा हूँ अरे तुमसे। नहीं नहीं, ओके, ओके। सी यू, थैंक यू। हाँ। हाँ बोलो माँ। तुम फोन क्यों नहीं उठाते? माँ मुझे कुछ काम है। तुम्हारे जॉब का कुछ हुआ कि नहीं? माँ तुमने ये बोलने के लिए मुझे कॉल किया? हाँ, इधर उधर घूमने से अच्छा है पहले ही गल्फ में निकल जाते तो अच्छा होता ना। तुम भी उसके जैसे अच्छी जगह में होते। अम्मा मैं जल्दी कुछ करता हूँ। नहीं बेटा, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी खांसी ज्यादा हो रही है, तुमको जल्दी डॉक्टर को लाना पड़ेगा। ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है, तुम अपना अच्छा ख्याल बाय। रखना बेटा। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? कितनी बार बोला है तुमको? मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम किस चीज से भाग रहे हो? जो बोलना है जल्दी बोलो। चार्ली, ऐसे नहीं चलने वाला। मुझे नहीं लगता हम साथ रह पाएंगे। मैं समझा नहीं। तुम बदल गए हो। पहले कैसे कोई इशू होता था तो मैं तुम्हें बता सकती थी, अभी मैं तुमको समझ नहीं पाती हूँ। तुम समझते भी नहीं हो। घर में मेरी शादी की बात चल रही है, तुमको कुछ समझ में क्यों नहीं आता? मैं लड़की हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं। ये सब बातें तुम क्यों नहीं समझते हो? बोलो। मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुम्हारे साथ चली भी आऊँ तो रखोगे कहाँ, और क्या गारंटी है कि रखोगे? ये सिनेमा वगैरह छोड़ के प्रॉपर कोई काम क्यों नहीं करते हो? कोई काम होगा तो ही तो मैं घर पे बात कर पाऊंगी ना। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम चाहते क्या हो। कल भी एक प्रपोजल मेरे घर पे आया था और फिर सब मुझ पे चिल्लाए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? या तो सिनेमा या तो मैं। तुमको ये ठीक लगे तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप को हम यही ख़त्म करते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि सिनेमा चाहिए या मैं। मुझसे अब और नहीं होगा चार्ली। ओके, मैं इतने दिन सिनेमा कर रहा था तो इसीलिए अभी मैं सिनेमा ही चूज़ करूँगा। तुम अच्छे से जी लो, ठीक है? हैं? चार्ली! तो अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ?
तुमको गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं? तुमको जो चाहिए वो करो। ऐसे मर के जीने का क्या मतलब? देखो मैं पहले जैसे ही समझ रहा हूँ। देखो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ भाग भाग के, है ना? अरे मैं तुमको अच्छे से रखूँगा। मैं भी यही चाहता हूँ। इस सिनेमा के पीछे भाग भाग के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे घर वाले भी मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हैं। जब भी देखो तब से बोलते रहते कि इसको देख के सीखो, उसको देख के सीखो। पक गया हूँ मैं ये सब सुन सुनकर। घर में भी 100 परेशानियाँ, मैं किस किस को संभालूँ? कभी मैं सोचता हूँ सब छोड़ छाड़ के मर जाऊँ। पैसे का भी बहुत इशू है। मुझे कोई परेशानियाँ हो तो मैं किसी को बताऊँ? मेरे लिए तुम ही हो। अब तुम भी ऐसे ही बोलोगी तो? मैं इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मुझे रोने का मन करता है और मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ। तुम ही बताओ क्या करूँ अब? चार्ली, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। घर में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ चार्ली। जिंदगी में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम साथ दोगे। मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, ना तुम मेरे साथ हो ना मेरे घर वाले। मुझे ही अपने आप को संभालना पड़ता है। मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ वो तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे पास कम से कम दोस्त तो हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, और तुम्हें जब बुलाती हूँ तो तुम मुझ पे चिल्लाते हो, और तुम्हारी डांट सुन के मैं शांत हो जाती हूँ ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए। मगर तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो, और तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता मेरे लिए। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल टाइम नहीं दोगे मुझे ऐसा लगता है। और कोई इशू हुआ तो ना मेरे घर वाले, ना तुम्हारे घर वाले, और ना तुम, कोई नहीं दिखोगे। लगता है मैं हमेशा अकेली ही रहूँगी। तुम्हारे सिनेमा के लिए तुम सब कुछ करोगे, मैं नहीं भी रहूँ तो भी तुम अपने प्रोफेशन के लिए सब कुछ करोगे। मुझे यकीन है तुमने जो किया है अपने प्रोफेशन के लिए किया है। मेरे लिए तुमने कभी कुछ किया है चार्ली? मैं किस भरोसे से तुम्हारे साथ आ जाऊं? मुझे मालूम है कि डैड सिनेमा वाले से मेरी शादी नहीं करेंगे। पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही मैं, अब और नहीं होता मुझसे। पहले जैसे तुम्हारे साथ रहने के सारे ख्वाब खत्म हो गए हैं मेरे अब। तुम्हें शायद मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। तुमको गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ, और गुस्से के मारे तुम मुझ पे हाथ उठा दोगे और सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ यहीं ख़त्म कर देते हैं, और तुमको तुम्हारे जैसी कोई मिल जाए तो उससे शादी कर लेना और खुश रहना। मुझे छोड़ दो यार, बाय, फिर कभी मिलेंगे। ऐसा सब कैसे हुआ यार? तुमने डिसाइड किया कुछ? मेरी सिचुएशन वो कभी समझ नहीं पाती है। मैं हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं कर सकता। हम लोगों को समझना चाहिए, इतना बैड सिचुएशन है ये। पर एक लड़की की शादी को लेकर जो प्रेशर होता है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अरे शादी के लिए घर वालों से ज़्यादा जल्दी गांव वालों को रहती है। अरे तुझसे शादी करने के लिए, तेरे साथ टाइम बिताने के लिए ही तो वो ये कोर्स कर रही है, ताकि वो तेरे साथ टाइम बिता पाए। वो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। अब तुम उसको पहले जैसा वक्त नहीं दोगे तो उसे तकलीफ तो होगी ना। उसकी परेशानी उसने सब तुझे बताई, लेकिन तेरी तूने कुछ भी नहीं बताया। तुम मुझको सच से बात कर रहे हो? मेरे परेशानी कुछ नहीं है क्या? हाँ,
पर उसकी भी तो प्रॉब्लम्स हैं। हम सोचते हैं वो लड़का है तो खुश होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है। मेरी शादी करवाना, लाचार बाप की सेवा करना, पूरे घर की देखभाल करना। और मेरे भाई को मैंने देखा है, एक बार भी उसने अपनी खुद की लाइफ के बारे में नहीं सोचा। मैंने तो देखा ही नहीं कभी, सच में मैंने नहीं देखा। और मेरी शादी हो जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, मैं जानती हूँ। हमें लगता है आदमियों की जिंदगी आसान होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी परेशानी हो तो उसका हल ढूंढना होता है। ऐसा नहीं है कि जब चाहो ब्रेकअप कर लो, बस फिर यही करते रहो। हर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती ही है, उतना ही ना। इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म कर दोगे। सुनो, अभी अपना ईगो साइड में रखो और उसको कॉल करो। मैं फोन करूं क्या? ओए सुन, तू अपना ईगो साइड में रख और उसे कॉल कर। हेलो, तुम सो गई क्या? नहीं तो, अभी याद आई मेरी। तो फिर तुम मेरे दिमाग खराब करने लग गई।